तत्व भेद कोई ना कहे रे झूम करा, यू पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूम करा, कोटों मध्य कोई नहीं रे झूम करा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूम करा। अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। वैसे सभी संतों ने बताया है कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, यानी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके सबसे दुर्लभ जो वस्तु है वो सतगुरु है। सतगुरु के विषय में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 19 में कहा है, गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है। श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है और कहता है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपते। ये क्या बताना चाह रहा है कि जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में तो तीनों गुणों की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमोगुण शिव जी की जो साधना करते हैं उनकी सचीथी बताई है कि वो यूजलेस है। फिर गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 16 से लेकर 18 तक अपनी साधना और साधकों की जानकारी देता है कि मेरी साधना 4 प्रकार के करते हैं। एक तो संकट निवारण के लिए और अर्थ, दूसरे धन लाभ के लिए अर्थार्थी, तीसरे जिज्ञासु जो घर से निकलते हैं परमात्मा पाने की इच्छा लेकर ज्ञान ग्रहण करने के लिए भगवान का, उनको जैसे ज्ञानी अज्ञानी संत मिलते हैं उस ज्ञान के वो स्वयं वक्ता बन जाते हैं। ये तीनों व्यर्थ बताए, यूजलेस बताए। चौथा बताया ज्ञानी। ज्ञानी वो व्यक्ति होता है जिसको ये पक्का निश्चय हो गया कि मनुष्य जीवन सहज से मिलने वाला नहीं है, बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। उसके बाद ज्ञानी को ये ज्ञान हो जाता है, विद्वान पुरुष को, कि मोक्ष इस मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य मोक्ष है। फिर उसको ये भी ज्ञान होता है कि मोक्ष इन अन्य उपासनाओं से, अन्य देवताओं की उपासना से नहीं हो सकता, एक परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होता है। ये ज्ञानी आत्मा होते हैं। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता, गीता ज्ञान देने वाला ब्रह्म कह रहा है कि जो ये ज्ञानी, चौथे प्रकार के जो ज्ञानी आत्मा है, ये बहुत ही उदार हैं, नेक हैं। परमात्मा पाने के लिए इन्होंने समर्पण कर दिया, अपने तन की परवाह भी नहीं की, हजारों वर्ष तक भूखे प्यासे बैठे रहे। लेकिन इनको वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जिसके बारे में कहा, जिस कारण से ये मेरे वाली घटिया जन्म मरण वाली ही स्थित गति में स्थित रहे, अनुत्तम घटिया में। अब ब्रह्म उपासना से कहा जाते हैं ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में रहते हैं। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट किया है। और गीता ज्ञान दाता ब्रह्म खुद कहता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, आगे भी होते रहेंगे, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, सतलोक को। 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत मिल जाने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान देने वाले से कोई और है पूर्ण परमात्मा, और उसकी भक्ति से ही लाभ होगा। और उसकी साधना तत्वदर्शी संत बताते हैं, वो सतगुरु होते हैं वास्तव में।
तो कहने का भाव यह है कि अब हम आते हैं 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में। ये क्या कहता है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कि बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के मनुष्य जन्म में, एकाध मनुष्य जन्म में ये ज्ञानी आत्मा, ज्ञानवान बुद्धिमान व्यक्ति ब्रह्म तक की साधना, मेरे तक की साधना करते हैं मुश्किल से। और ये बताने वाला साधु वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभ है। ये बताने वाला संत कि न तो ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवी देवताओं की भक्ति से मोक्ष होगा, ये वासुदेव नहीं है, ये सर्वशक्तिमान नहीं है, ये सबके ऊपर मालिक नहीं है। वासुदेव का अर्थ है जिसका वास, जिसका निवास, जिसकी प्रभुता सबके ऊपर हो, ओवरऑल कंट्रोलर। श्री कृष्ण वाज नॉट वासुदेव, श्री कृष्ण जी वासुदेव नहीं थे। ये तो वासुदेव इसके पिता का नाम था। वेदों में परमात्मा की उपमा लिखी है, उसमें वासुदेव लिखा है। तो ये हमारे ऋषि लोग उन्हीं सदग्रंथों से अच्छा नाम चुनकर बच्चे का रख देते थे। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं था, वो तो वासुदेव का बेटा था, एक व्यक्ति का। वासुदेव परमात्मा की उपमा है, जिसकी प्रभुता सबके ऊपर है। ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक विभाग के एक ब्रह्मांड में 3 लोकों पर मालिक हैं। ये कुल के मालिक वासुदेव नहीं है। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी। और ये कौन से? पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और नीचे पाताल लोक, इन 3 लोकों पर इनका प्रभुता, इनकी प्रभुता है। और एक ब्रह्मांड में और भी लोक बहुत गने हैं, वहां भी इनका कोई जोर नहीं है। वहां ये ब्रह्म खुद कंट्रोल करता है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है। तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश केवल इन 3 लोकों में एक एक विभागीय मिनिस्टर है। ये कुल मालिक नहीं है, ये वासुदेव नहीं है। इनके पिता ब्रह्म है, ज्योत स्वरूपी निरंजन काल है, इसको सरपुरुष भी कहते हैं। ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है और 21 ब्रह्मांड का मालिक है, ये कुल का मालिक नहीं है। इसके बाद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष यानी 3 परमात्मा बताए हैं, 3 प्रभु बताए, स्वामी। एक तो सरपुरुष, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और दूसरा अक्षर पुरुष है, वो 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है। वो कुल का मालिक नहीं है, वो वासुदेव नहीं है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। ये लोग तरम अविश्य विवर्ती अवेश्वर है। श्रेष्ठ परमात्मा पुरुषोत्तम तो इन दोनों से कोई और है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में तत्ब्रह्म की जानकारी बताई है, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया है गीता ज्ञान देने वाले इस ब्रह्म ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो अब हम आते हैं 7वें अध्याय के 19वें श्लोक पर। बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत जन्मों के अंत के किसी एकाध जन्म में ये ज्ञानी आत्मा मेरे तक पहुंचते, नहीं तो आन उपासना में ही लगे रहते हैं। कोई देवी देवता, कोई मंदिर मस्जिद, यहीं तक सीमित हो जाते हैं। और फिर बताया कि वासुदेव सर्वमिति, तो जो परम अक्षर ब्रह्म है वो कुल का मालिक है, वो असंग ब्रह्मांड का स्वामी है, इंक्लूडिंग ब्रह्म एंड पर ब्रह्म। सरपुरुष और अक्षर पुरुष के ऊपर भी उसकी प्रभुता है। और इसके अतिरिक्त असंग ब्रह्मांडों का वो मालिक, वो है वासुदेव। तो 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में गीता ज्ञान देने वाला ब्रह्म कह रहा है कि बहुत बहुत जन्मों के अंत में कोई ज्ञानी आत्मा मेरे तक पहुंचता है भक्ति में, नहीं तो नीचे वालों की ही साधना करते रहते हैं। और वासुदेव सर्वमिति, कि वो वासुदेव है, वो है सब कुछ, सर्वम इति,
बस यही है जो कुछ है, वही पाप नाशक है, वही मोक्षदायक है, वही वास्तव में अविनाशी है, वो सबका जनक है, वो सबका कंट्रोलर है। उसी की भक्ति से मोक्ष होगा, ये बताने वाला स महात्मा सुदुर्लभ है। वो संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा। ओए होए, आज ये दास है वो, और आपकी कितनी अच्छी किस्मत है कि आज ये दास आपको सुलभ हुआ। धन है आपके माता पिता जिनसे आपका जन्म हुआ। इसी के विषय में सूक्ष्म वेद में कहा कि एक पंजाब का रहने वाला एक राम राय उर्फ झुमकरा, गांवों में दो नाम रख लेते हैं व्यक्तियों के कई बार, उसका विशेष नाम था राम राय। ये सिंह तो बाद में रखने लगे नाम, पहले ऐसे ही नाम थे अपने हिंदुओं जैसे। इनके नाम तो अब भी हिंदुओं जैसे ही है, लेकिन आगे सिंह लगाने लगे। तो कहने का भाव है कि राम राय नाम का एक बहुत बड़ा किसान था, 900 बीघे का। उस समय का बीघा बहुत बड़ा होता था, वर्तमान का 5 बीघे का 1 एकड़ बनता है, तो वो 4.25 बीघे का अकेला होता था इस 5.4 का। तो कहने का भाव ये है कि वो भगवान के चाहने वाला था। गरीबदास जी का कोई शिष्य, जब गरीबदास जी छुड़ानी विद्वान थे, गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिल चुके थे, उनसे ज्ञान प्राप्त ऊपर सतलोक सचखंड सब देख कर वापिस आ चुके थे। उसके बाद उन्होंने ये अमृतवाणी का लेखन कार्य करवाया था। उस वाणी से कुछ वाणी सिलेक्ट करके, जैसे ब्रह्मवेदी, मंगलाचरण, ये उनके शिष्य सुबह किया करते थे नित्यनेम रूप में, जैसे हम करते हैं। तो उनका एक शिष्य वासियर गांव, लुधियाना के पास है वासियर गांव, वहां पर गरीबदास जी के नाम से एक कुटिया भी बनी हुई है वासियर गांव पंजाब में। तो वहां एक वो गरीबदास जी का शिष्य, गर्मियों का मौसम था, रास्ते चल रहा था, रात्रि में वो वहां रुक गया रात ने वृक्ष के नीचे, सुबह नहा धो के और सुबह का नित्य नियम करे था। उधर से ये राम राय अर्थात झुमकरा, वो सरदार जी स्नान करने, अब सुबह फ्रेश होने के लिए घूमने के लिए निकला था ब्रह्म मुहूर्त में। जब वो फ्रेश फ्रूश होकर आया, उसने देखा कि कितनी अच्छी वाणी जो आत्मा को खींच रही है, ये कौन बोल रहा है। क्योंकि ये लोग, सरदार लोग जो सिख हैं, वाणी के बड़े ज्यादा कायल हैं, बहुत अच्छी तरह सुनते हैं, जल्दी इनको प्रभावित होते हैं इससे। तो उन्होंने देखा कि ये वाणी तो एक विशेष है जो खींच रही है आत्मा को। उसके पास जाकर बैठ गया। जब उस भगत ने अपने सारा नित्यनेम कर लिया, तब उसने पूछा झुमकरा जी ने कि हे भक्त, ये वाणी किसकी है। उन्होंने बताया कि हमारे पूज्य गुरुदेव जी की वाणी है। ये संत विद्यमान है वर्तमान में अखां जी, ये आज में अपने शरीर के अंदर है। और छुड़ानी गांव पूरा एड्रेस बता दिया, उन्होंने लिख लिया। 1-2 दिन के अंदर वो छुड़ानी पहुंच गया। गरीबदास जी के साथ चर्चा हुई और गरीबदास जी ने फिर सारा ज्ञान बताया। नानक साहिब जी को कौन मिले थे, कहाँ मिले थे, कैसे मिले थे, वो कौन है, वो परमात्मा है, सारी कहानी बताई। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। जब खूब ज्ञान सुन लिया, सृष्टि रचना सुनाई, तब उस झुमकरा ने कहा था कि हे मालिक, हे भगवान, हे महात्मा जी, ऐसा ज्ञान तो आज तक कोई सुनाने वाला नहीं मिला। तब गरीबदास जी ने कहा था कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुझ मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। तत्व भेद कोई ना कहे रे झुमकरा, यू पैसे ऊपर नाच सुनो राई झुमकरा।
कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमक रहा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूमक रहा। कि इस ज्ञान के जानने वाला जो मैं तुझे सुना रहा हूं, करोड़ संतों में नहीं मिलेगा, अरबों में मिलेगा तुझे, अरबों में। उसमें गरीबदास जी अरबों में ही थे, अकेले ही संत थे, लेकिन उस समय उनको ये सारे नाम देने का आदेश नहीं था। फिर उन्होंने बताया कि करोड़ों में भी कोई संत तुझे नहीं मिलेगा इस ज्ञान का जानकार, अरबों में मिलेगा, अरबों में। कोई गर्क मीन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी सारे ज्ञान से संपूर्ण ज्ञान भी हो और भक्ति समाधान भी हो, कंप्लीट मंत्र भी हो जिसके पास। हमारे ये क्योंकि गरीबदास जी किसान थे, जाट थे, गांव छुड़ानी के, हरियाणा के। हरियाणा की लैंग्वेज में इन्होंने वो परमात्मा की महिमा अधिक बोली है। गर्क का अर्थ होता है, जैसे हमारे देसी हरियाणवी भाषा में कहते हैं कि ये लड़का ताकत में, हंगे में गर्क है। हंगे में यानी हंगा माने ताकत, जैसे कोई पहलवान हो तो उसने नो कहा करते भाई ये तो ताकत में गर्क है। गर्क माने कति गच है, यानी घना शक्तिशाली है। और दूसरे कहा करते जिसके पास घना धन होता है, यूं कहा करते यू तो धन में गर्क है, यानी ज्यादा धनवान होता। तो यहां उसी लैंग्वेज को प्रयोग करते हुए कहा है कि कोटों मध्य कोई नहीं रह झूमक रहा, अरबों में कोई गर्क कि इस ज्ञान में गर्क यानी कंप्लीट ताकत और खूब धनवान इस ज्ञान का और भक्ति शक्ति का कोई अरबों में एक मिलेगा। आज सारे संसार की आबादी 7 अरब के आसपास बताते हैं मनुष्य जीवन, मनुष्यों की। तो इन 7 अरब में एक दास है जो इस ज्ञान का जानकार, विश्व में कोई नहीं। तो आपका सौभाग्य है कि आपको मनुष्य जीवन मिला जो बहुत दुर्लभ, और वो सतगुरु मिल गया। बहु नाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम प्रवते, और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। वो दास भी आपको मिल गया। आपकी कितनी अच्छी किस्मत है, कितनी लाडली आत्मा हो उस परम पिता की, कबीर भगवान की, आप जो बहुत वक्त से आगे हो। जो देर से आएंगे पछताया करेंगे, गए समय को रोया करेंगे टक्कर मार मार के, उस समय फिर हाथ नहीं आएगा।